घंटे का हो रहा है, तो अगर आप उसको 1.5 घंटे में खत्म कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वीडियो को खत्म करो। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको खुद से सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। मैथ कभी भी वीडियो देख के कोई इंसान नहीं सीख सकता है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप कितना भी अच्छे टीचर का मैथ का वीडियो देखते रहो, वीडियो देख करके आप कभी भी मैथ नहीं सीख पाओगे। मैं इस चीज का गारंटी ले रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। कोई वीडियो देख करके बस खाली मैथ सीख के दिखाए बिना पेन और पेपर के, तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, पेन और पेपर उठाना पड़ेगा। क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करना होगा। खुद सॉल्व करने के बाद अगर आपसे खुद से सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो आप क्या करोगे बेटा, देखोगे मेरा सॉल्यूशन का तरीका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? सबसे छोटा होल नंबर क्या है? होल नंबर कहां से कहां तक होता है बच्चों? होल नंबर कहां से कहां तक होता है? बोलो, होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है सर। होल नंबर कहां से शुरू होता है बच्चों? 0 से शुरू होता है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 0 होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा? 0 होगा। आसान सवाल था कि नहीं? ओके सर, ठीक है। आसान सवाल था कि नहीं? बोलो बच्चों, अरे आसान सवाल था कि नहीं? बताओ 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 एक बार आवाज के लिए सब लोग थम्स अप कर दो कि आवाज वगैरह क्लियर है या फिर नहीं। एक बार बता दो बच्चों, आवाज वगैरह क्लियर है या फिर नहीं? आवाज क्लियर है? ये सवाल समझ में आया? सारी चीज आप लोग एक बार लिख दीजिए कमेंट में, तो हम लोग बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, बोल दो बेटा एक बार बस इतना बोल दीजिए, सब कुछ क्लियर है, सारी चीज़ें सब सही है। थम्स अप का कमेंट कर दीजिए, इतने लोग देख रहे हैं यार, एक बार थम्स अप का कमेंट कर दो, फिर हम लोग एकदम स्मूथली आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवालात की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपको ट्राई करना होगा, चौथे पे कहाँ गए, दूसरे पे आना था ना। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहले 5 प्राइम नंबर्स का आपको सम निकालना है। बताओ, स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का क्या निकालना है बच्चों? आपको सम निकालना है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं बताओ? प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 हो गया प्राइम नंबर, फिर क्या हो गया? 3 हो गया। स्टार्टिंग के कितने? 5 के निकालने हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। 1 2 3 4 5, अब इन सबको जोड़ दो। 3 1 4, 5 4 9 9 9 18, 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा बोलो? 26 हो जाएगा। 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? अच्छा 5 है ना, स्टार्टिंग के 5 है, तो स्टार्टिंग के क्या है बच्चों? 5 प्राइम नंबर का निकालना है। फाइंड द सम ऑफ, क्या है? देयर इज नो 9। अच्छा 9 नहीं आएगा, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वेरी गुड। 9 की जगह क्या आएगा? 11 आएगा, और इन सबको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 28 आंसर आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे क्या होगा बेटा? आंसर 28 आ जाएगा। वेरी गुड। आगे की तरफ बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग है, कौन सा फ्रैक्शन 0.75 के बराबर है? कौन सा फ्रैक्शन इसमें से 0.75 के बराबर है? कौन सा फ्रैक्शन 0.75 के बराबर है? बताओ, एक बार ट्राई करो। अगर ट्राई कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जिसके नीचे 3 नून है वो तो क्या होगा? हो ही नहीं सकता है सॉल्व। 0.75 के बराबर कौन सा होगा? तो ये तो क्या हो जाएगा? 0.5 के बराबर, ये तो गलत है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, 0.4 में 28 कब आता है? 4 7 सा 28 होता है, 10 30 4 5, हाँ यही हो जाएगा 3/4। ए ऑप्शन हो जाएगा 3/4। ए ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे आंसर भी दे रहे हैं बहुत तेजी से, बट कैलकुलेटर या फिर इंटरनेट का यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर या गूगल का यूज मत करना बच्चों, आंसर देना जल्दी से। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट। वेरी गुड, माशाल्लाह। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ -4 और -7? -4 और -7 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? -4 और -7 को अगर आप क्या करते हो तो क्या आएगा? -4 और -7।
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा 28, प्लस का 7 4 जा 28, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। बच्चों वाले सवाल है, अभी टफ टफ भी लाएंगे, अभी टफ टफ भी लाएंगे बेटा। 27 किसका दे रहे हो, 27 किसका आंसर दे रहे हो बेटा? ठीक है सर, प्लीज एक्सप्लेन इट इन उर्दू। ठीक है, उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ये बताओ कितने लोग चाहते हैं कि मैं शुद्ध उर्दू में एक्सप्लेन करूं? बस खाली कितने बच्चे चाहते हैं, कमेंट में लिखो कि मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूं। बोलो बच्चों, एक सेकंड में इसको कर दो सर। 27 आंसर, आंसर 7 4 जा 27 नहीं होता बेटा, 28 होता है ना, 28 होता है ना शायद। 27 आंसर कौन से का बेटा? 27 निदा, अच्छा आप शायद पिछले वाले का बोल रहे हो, आप लग रहा है पीछे हो वीडियो में, कोई बात नहीं। 27 भी एक आंसर सही था वैसे, पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में करना है बेटा? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मखलूक आदाद का किस में करना है? कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्या दिया हुआ है? सवाल अच्छे से लिख लो यहाँ, क्या दिया हुआ है? 3 होल 1/4, तो क्या हो जाएगा? 3 4 12 13 13/4, मतलब ए ऑप्शन, मतलब क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले को हल करते हैं। इसको क्या करना है? हल करना है। इसको हल करें, इसको हल करें, इसकी कीमत निकालें क्या होगी, इसकी कीमत निकालें क्या होगी। बोर्ड मास लगेगा, क्या लगेगा बच्चों? बोर्ड मास लगेगा, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट को देख लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? ब्रैकेट में देखा 3 × 2, मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और फिर -15 दे रखा है, ठीक है। 4 + 6 -15, यहाँ पे उल्टा दे दिया है क्या? ये वाले के हिसाब से कर लेते हैं। 15 - 6 + 4, अब 6 + 4 क्या हो जाएगा? 6 + 4 नहीं, 15 + 4 कितना हो जाएगा? क्योंकि जोड़ते हैं, पहले जोड़ते हैं। 15 + 4 हो जाएगा 19, 19 - 6 कितना हो जाएगा? 13। आंसर क्या आना चाहिए? 13। बहुत बच्चों का आ गया होगा आंसर 5। आंसर क्या आना चाहिए था? 13। क्या आंसर है? -5। -5 गलत है बेटा, -5 बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे भी करते हो, मान लो अगर आप ऐसे भी करते हो, ठीक है, उतना सोच आपकी नहीं जाती है, मान लो उतनी सोच आपकी नहीं जाती है। 15 - 6 + 4, अब 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 13 आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? भेड़ चाल नहीं चलना है बच्चों, बिल्कुल भी भेड़ चाल नहीं चलना है। और वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को जल्दी जल्दी से सब लोग लाइक करके ही आगे बढ़ें। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करते रहेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें में से सबसे बड़ा आदाद कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा आदाद कौन सा है? सबसे बड़ा आदाद कौन सा है? बताओ, सबसे बड़ा आदाद कौन सा है इन सब में से? बोलो बोलो। जो देखो, डेसिमल का चेक करने के लिए क्या है? सबके आगे 0 है, 0 तो ठीक है। अब इसके बाद 0 के बाद 5 है, इसमें भी 5 है, इन दोनों में क्या है? 5 5 है, और इसमें क्या है? 0 है। तो ये दोनों तो छोटे हो गए, इन दोनों में से कोई बड़ा होगा। इस जिस पे कुछ नहीं होता उसमें 0 0 लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है? कितना भी 0 लगा सकते हो। अब देखो, इसके पास 0 है, इसके पास भी 0 सही है, इसके पास 1 है लेकिन इसके पास 0, मतलब बड़ा कौन सा हो गया? ए वाला। लाइन से चेक करना शुरू करते हैं, तो बड़ा कौन सा हो गया? ए वाला। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? ए ऑप्शन हो जाएगा। बी कैसे लगा रहे हो बेटा? बी कैसे लगा रहे हो? ऐसे कैसे बी लगा रहे हो? बोलो, समझ में आया कि नहीं? बोलो, ऊपर से क्या है? समझ में आया बेटा? हाँ, बी नहीं, ए होगा ना, ए होगा। आप लोग मुझसे पीछे तो नहीं चल रहे हो? क्या सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं? क्या आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं? सवाल 7 पे ही हैं सब लोग, या कोई आगे पीछे भी चल रहा है? सभी लोग सवाल 7 पे है ना? बोलो बोलो बोलो। पीडीएफ के लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। मैंने सिखाया था HCF निकालना।
HCF निकालना मैं सिखा चुका हूँ बैच में। किसका निकालना है? 12 का। तो 12 के फैक्टर ले लो और 18 का, तो 18 के फैक्टर ले लो 2। 12 का लिखोगे क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 और 3, और 18 का लिखोगे तो क्या हो जाएगा? या फिर ऐसे लिख लो ना, बच्चों की तरह लिख लो, 2 × 2 3, इसको लिखोगे तो 2 × 3 × 3, तो जो जो कॉमन है वही क्या होता है? HCF होता है। तो 2 × 3 = 6। HCF क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कुछ अजीब आंसर नहीं दे रहे हो आप लोग। 6, ए ऑप्शन सही है। ओ यस सर, ठीक है बेटा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 18 और 12 का आधे अज़म निकालना है, समझ में आ रहा है? अब इन लोगों को क्या निकालना है? जो अज़ाफ़ अक़ल, मतलब कि क्या? LCM निकालना है। इन सब का क्या निकालना है? LCM निकालना है। 4 और 5 का, 4 और 5 का LCM कैसे निकलता है यार? कहाँ पहुँच गया मैं? 4 और 5 का LCM निकालना है। LCM निकालने में सिखाया है मैंने, LCM निकालने में मैंने सिखाया है क्या, कैसे निकालते हैं। दोनों को साथ में रख लो, 4 और 5 को 2। अपने अपने तरीके होते हैं, और किसी तरीके से भी आपको आता है तो निकाल सकते हो। 5 5 से करके, तो 2 4 4 5 20, मतलब क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बोलो, 20 आ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 20 आ जाएगा। देखो, अगर कोई आदाद 2 और 3 से तकसीम होता है तो वो यकीनी तौर पे किससे तकसीम होगा? कोई आदाद है वो 2 से भी तकसीम हो जा रहा है, 3 से भी हो जा रहा है, तो आप कंफर्म किससे बोल सकते हो कि किससे और तकसीम होगा? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे तकसीम होगा। तो 2 और 3 मतलब 6 होता है। कोई भी दिया हो, मान लो कोई आदाद है वो 3 और 5 से तकसीम हो जाता है, तो वो यकीनी तौर पे किससे तकसीम होगा? 15 से तकसीम होगा। यकीनी तौर पे किससे तकसीम होगा? 15 से तकसीम होगा। ये शॉर्टकट है, ये तरीका है। मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। क्या हो जाएगा? बोलो, समझ में आ रहा है? अरे बोल दो ना जरा। ये क्या दिया हुआ है? अलजेब्रिक आदाद को मुख्तसर करें। अलजेब्रिक आदाद दे रखा है, उसको क्या करना है? मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या कैसे होगा? जैसे कि मेरे पास 2 सेब है, 2 केले, तो मैं दोनों को नहीं जोड़ सकता हूँ ना। सेब और सेब को जोड़ करके 4 सेब बोल सकता हूँ, लेकिन 2 सेब और 2 केले को 4 सेब थोड़ी बोल सकता हूँ, या 4 केले तो नहीं बोल सकता। तो एक से टर्म जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 3x + 5y - 2y + y, तो अब x वाला x के साथ होगा। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने। 2x + y, ठीक है, 2x + y, अच्छे से लिख जाए यार, 2x + y। अब देखो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा x, 5 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6y। x + 6y क्या हो जाएगा? x + 6y। बोलो बेटा, समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? बोलो 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 बोलो। अगला सवाल, x के लिए खती मशावात हल करें। x के लिए खती मशावात हल करें, ठीक है। वो क्या दे रखा है? x की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या दे रखा है? 2x - 4 = 10। अब ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x = 10 + 4, तो 2x = 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14/2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 7। x का क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x की कीमत कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। x की कीमत कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। वेरी गुड। अरे बहुत बच्चे हैं यार, बड़ा जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। इस बार ये लोग टेट वाले टॉपर्स तो नहीं है? टेट वाले टॉपर्स तो नहीं आ गए मेरे बैच में मुझसे पढ़ने? माशाल्लाह, ठीक है, चलो आगे बढ़े।
देखो, अगर a बराबर 2 है, b बराबर -3 है, तो a स्क्वायर प्लस b की कीमत क्या होगी? a स्क्वायर प्लस b की कीमत क्या होगी? क्या दे रखा है सवाल में? a बराबर 2 दे रखा है, b बराबर -3 दे रखा है, तो a स्क्वायर प्लस b की कीमत क्या होगी? a बराबर कितना दे रखा है बच्चों? 2 दे रखा है। b बराबर कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। तो a स्क्वायर प्लस b की कीमत क्या होगी? a स्क्वायर प्लस b की कीमत क्या होगी आपको बताना है। तो a स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? a क्या दे रखा है कीमत? 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या रखोगे? -3 दे रखी है, -3 रखोगे। तो 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीमत 1 हो जाएगी। कीमत कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। बोलो, अरे बोलो, कीमत क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। नीचे दिए गए में से कौन सी एक इक्वेशन है? इसमें से कौन सी एक इक्वेशन है? इक्वेशन में क्या होना चाहिए? LHS RHS दोनों चीजें होनी चाहिए। इक्वेशन की क्या खासियत है? दोनों चीजें होनी चाहिए। इक्वेशन में क्या होना चाहिए बच्चों? दोनों चीजें होनी चाहिए। इक्वेशन की क्या खासियत है? बोलो बच्चों। ए ऑप्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। LHS RHS दोनों है जिसमें हम किसी का वैल्यू वैल्यू निकाल सकें, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तो नहीं है, इसके आगे का पार्ट ही नहीं है, ये भी नहीं है, इनइक्वालिटी है, ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। ए क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। ए क्या हो जाएगी बेटा? एक इक्वेशन हो जाएगी। आगे बढ़े। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल देखो क्या दे रखा है। इबारत को फैलाइए, इबारत को फैलाइए, इसको बड़ा करके लिखो, क्या होगा? फैलाइए इसको, क्या हो जाएगा? 4x + 3, 4 को अंदर करेंगे 12, क्या हो जाएगा? 4x + 12। क्या हो जाएगा बेटा? 4x + 12। फैलाने के बाद क्या आ जाएगा? 4x + 12, ए ऑप्शन, 4x + 12। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4x + 12। बोलो बच्चों, अरे बोलो, 4x + 12। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। चलो, इस पॉलिनोमियल का दर्जा क्या है? ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका दर्जा क्या है? दर्जा कैसे पता करते हैं? दर्जा कैसे पता करते हैं बच्चों? दर्जा कैसे पता करते हैं? दो सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है। तो दर्जा क्या हो जाएगा? 3 दर्जे का। क्या हो जाएगा बेटा? 3 दर्जा हो जाएगा। दर्जा क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या 3 होगा बेटा? 2 नहीं होगा दर्जा, दर्जा होगा 3, 3 होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन 1, वेरी गुड, सही है, एकदम सही है। सही है। ठीक है बेटा, अगले सवाल की तरफ। y के लिए हल करें। y के लिए क्या करें बेटा? हल करें। क्या दे रखा है? y/3 बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ ये डिवाइड में है, यहाँ उधर चले जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 18। मतलब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट। 18 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट। बोलो, समझ में आया? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, 18। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोग एक काम करो ना, ऑप्शन मत लिखना, आंसर लिखो। आंसर लिखो, ऑप्शन मत लिखो, जैसे 18 है, 17 है, इस तरह से ऐसे लिखो। ठीक है, ऑप्शंस लिखो, 18 17 इस तरह से। आ रहा है समझ कि नहीं? बोलो, आ रहा है समझ कि नहीं? बोलो, 1 सेकंड का टाइम दो मुझे, 1 सेकंड का टाइम दो बच्चों।
अभी आ रही है आवाज, बोलो। 5 लेस देन, किसी नंबर के, किसी आदाद n के दो गुने से, किसी आदाद n के दो गुने से, किसी आदाद n के दो गुने से 5 कम के लिए क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है। किसी आदाद दो गुने के 5 कम, कोई आदाद है n, उसका दो गुना क्या होगा, 2n होगा, और उसमें से 5 कम मतलब 2n माइनस 5, क्या हो जाएगा 2n माइनस 5। किसी आदाद के दो गुने से 5 कम, पहले क्या करोगे, दो गुना करोगे और क्या कर दोगे बेटा, 5 कम। वेरी गुड। ऑप्शन ए बी सी डी नहीं लिखना है, आंसर लिखना है डायरेक्ट। मैंने क्या बताया बेटा, ऑप्शन नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट क्या लिखना है, आंसर लिखना है जो भी है। वेरी गुड, वेल डन, माशाल्लाह, बहुत तेज उठते हैं आप लोग, सबका निकलेगा इंशाल्लाह एग्जाम। सी नहीं है बेटा, सी नहीं है, ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। क्या दे रखा है, अगर x प्लस वाई बराबर 10 है और x बराबर 4 हो तो y क्या करना है, मालूम करें। क्या करना है, y को मालूम करें, y को क्या करें, मालूम करें। वेरी गुड, y को क्या करें, मालूम करें। मजा तब है ना, देखो मजा क्या है मैराथन सॉल्व करने में, कि मुझसे पहले आंसर आप दे दो, मैं तो समझाने में टाइम वेस्ट करूंगा, मुझसे पहले आंसर आप दे दो, तब मजा है। अब मेरे आंसर देने के बाद दो तो मजा नहीं आएगा ना, मजा नहीं आएगा वो। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, x बराबर 4 है, 4 रख देते हैं, 4 प्लस वाई बराबर 10। अब 4 को उधर भेज देंगे तो y बराबर 10 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 होगा, 14 किसी ने आंसर दिया था, 6 होगा। वेरी गुड, 6 होगा, नाज 6 होगा, ठीक है, 6 6 6, वेरी गुड। इतने सारे 6 नहीं होंगे, एक ही 6 होगा। एक ही 6 होगा, समझ में आ रहा है, बोलो बोलो। सर्वो को प्लस डन इट, सर्वो माइनस को प्लस डन, अच्छा प्लस कर दिया था माइनस को, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी कोई बात नहीं है, एग्जाम में बातें बहुत बन जाएंगी। अच्छा ठीक है बेटा, सही है, सही है, आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अब इसका क्या बताना है, अगला सवाल, फैक्टराइज करना है इसको। इसका क्या बताना है, फैक्टराइजेशन बताना है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या, कॉमन ले लो, तो x प्लस 6 कॉमन लो, 9 है ना यहाँ, 6 नहीं है, 9 है। 9 और 6 में क्या कॉमन आता है, 3 के पहाड़ में दोनों आते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार आता है और ये 3 बार आता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी का आया ए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया करो, ए ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का ए आया है, वेल डन, बहुत सही बच्चों, बहुत आगे जाओगे आप लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। मुसालसा बिल्कुल सही। एक मुसालसा ट्राइंगल के अंदरूनी जवाइयों का मजमूआ हमेशा होता है, अंदरूनी जवाइयों का मजमूआ हमेशा होता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ क्या होता है, 180। वेरी गुड, कितना होता है, 180, 180, 180, वेरी गुड। क्या होता है, 180 होता है। और किसी ने आंसर दिया, एक ही बच्चे ने दिया है, एक ही बच्चे ने दिया है, ए 180, 180 सही है, बिल्कुल 180 डिग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही, वेरी गुड, 180 डिग्री। अगला देखें, अगला देखें,
वो ट्राइंगल जिसके तीनों अजल्जा की लंबाई बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो। ए हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, इतने बच्चों ने ज्वाइन किया बेटा, लाइक जरूर कर दो। लाइक करने के बाद डन लिख देना कमेंट में। लाइक करने के बाद क्या लिख देना बच्चों? डन लिख देना कमेंट में। लाइक करो, जल्दी से डन लिखो कमेंट में। वेरी गुड, ए सही है। अब लाइक करने की मैंने दरकार की है सबसे, 9 लाइक है, 9 से ऊपर हो ही नहीं पा रहे हैं। लाइक कर दो जल्दी से। डन, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। एक ही बच्चे ने क्या हुई बेटा? किसी दायरे का सबसे लंबा वृत्त किसे कहते हैं? लंबे वृत्त को क्या कहते हैं? बोलो, सबसे लंबे वृत्त को क्या कहते हैं? वेरी गुड, वी हैव जस्ट कम। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जस्ट आए हैं आप लोग तो लाइक कर सकते हैं फिर भी। ठीक है, जस्ट आए हैं आप लोग, लाइक कर सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल बताओ। बताओ अगले सवाल का। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ट्रायंगल में? बताओ, बताओ कितनी होती है? अब कुछ लोगों के मन में आएगा लाइन ऑफ सिमेट्री सुन करके कि बराबर बराबर काटना है तो एक तो ऐसे काट दो, एक तो ऐसे, दो तो ये हो गई, और एक डायगनली भी काट सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल को डायगनली नहीं काट सकते। क्यों? मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा काटो कि एक के ऊपर एक रखा जाए। काटने का मतलब क्या होता है? ऐसा काटो कि एक के ऊपर एक रखा जाए। तो देखो, हाँ बहुत लोगों ने, मुझे पता है 4 पे लगाएंगे बहुत लोग। देखो ये है, अब ये इसको तो ऐसे मोड़ूंगा तो एक से ढक जाएगा, ऐसे मोड़ूंगा तो क्या होगा बेटा? ढक जाएगा, सही है। इस तरह मैंने मोड़ा, इस तरह मोड़ूंगा तो भी एक के ऊपर एक ढक जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरह डायगनली जैसा आप सोच रहे हो वैसा मोड़ूंगा तो क्या एक के ऊपर एक ढक पाएगा? देखो, एक के ऊपर एक ढक नहीं पा रहा है, ये इतना छोड़ दे रहा है, तो सिमेट्री थोड़ी हुआ। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ सर। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ सर। दांत में पता नहीं क्यों दर्द होने लगा अचानक। ठीक है, क्या बोलोगे आप? बिल्कुल नहीं सर, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। वेरी गुड, बोलो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए। अब पोल में बस खाली 86% बच्चों का सही आंसर है, बाकी सबने गलत दिया है। ये गलत देने की वजह बताओ, आंसर गलत देने की वजह बताओ, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? ये ऑप्शन सही है, ठीक है। पोल पे आप लोग टिक कर सकते हैं, पोल का भी आपको दिया गया है मौका, तो पोल पे खड़ा कर टिक करते रहो, और कमेंट में भी आंसर लिख सकते हो जैसा आपको सही लगे, जैसा आप क्या। ठीक है, चलो अगला, अगला बताओ। ओरिजिन कहाँ होता है? ओरिजिन कहाँ होता है बताओ? ओरिजिन कहाँ पर होता है? बोलो। पोल दे दूं फिर से? पोल दे दूं फिर से आप लोगों को? फिर से पोल दे दूं? चलो फिर दे देते हैं पोल। फिर से पोल क्रिएट हो रहा है। पीस अपॉन यू में अल्लाह मर्सी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ये वाला क्वेश्चन कौन सा? ये वाला कौन सा वाला बेटा? हाँ चलेगा। 25वां बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा समझाना है? सुमैया फातिमा, बताओ बेटा कौन सा वाला समझाना है? ये जो है, ये वाला ओरिजिन वाला, ये सवाल नंबर 25 है। ये सवाल नंबर बेटा 25 है, 25 वाला समझाना है।
या 24 वाला? बोल दो सुमैया, कौन सा वाला बेटा? 25 या 24? 25 वाला। ओरिजिन बेटा क्या होता है, देखो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये होता है। अब यहाँ पे जो शुरुआत होती है जहाँ से, वो 0 0 से होती है। हमेशा ओरिजिन जब भी शुरू करते हैं तो 0 0 शुरू करते हैं, इसी को ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन बोलते हैं इसी को। लाइक कर दीजिएगा वीडियो, जो भी ज्वाइन कर रहा है लाइक किए बिना मत जाइएगा बच्चों, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं इसी को, इसी को ओरिजिन बोलते हैं। और आज की मैराथन में लास्ट तक जुड़े रहना, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा ही मजा आने वाला है बच्चों, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मैं ये समझ में आया क्या होता है बेटा कि जहां से शुरू करते हैं, जहां यहां से देखो x पे भी आगे नहीं बढ़े हैं ना y पे आगे बढ़े हैं। आखिर ये जो पहला वाला होता है वो x को बताता है, जो दूसरा वाला होता है y को। ना x में कहीं आगे गए हैं ना y में आगे हैं, तो x भी 0 है y भी 0 है, इसलिए ये होता है ओरिजिन। यहीं से सारी की सारी दूरियां हम लोग, सारे के सारे फासले यहीं से मेजर करते हैं, सारे के सारे फासले यहीं से मेजर करते हैं। समझ में आया? और एक